यह कहानी मनोविज्ञान, समाज की सोच और इंसान की असली काबिलियत के बीच के संघर्ष पर आधारित है। यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की है जिन्हें उनके हालात, कपड़ों और पहचान के आधार पर जज कर लिया जाता है। यह कहानी दिखाती है कि दिमाग और सोच किसी भी हालात की मोहताज नहीं होती। दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक मल्टीनेशनल कंप्यूटर कंपनी की 25 मंजिला शीशे की इमारत खड़ी थी। बाहर से देखने पर यह इमारत सफलता, पैसा और ताकत की प्रतीक लगती थी। अंदर एसी की ठंडी हवा, चमचमाती फर्श, ब्रांडेड कपड़े पहने कर्मचारी और हाथों में महंगे लैपटॉप। सुबह के ठीक 9:30 थे। कंपनी का मेन सर्वर रूम अचानक अलार्म से गूंज उठा। बड़ी बड़ी स्क्रीन पर लाल रंग में एरर फ्लैश होने लगा। सर्वर डाउन है, डेटा एक्सेस नहीं हो रहा, क्लाइंट मीटिंग है 10 मिनट में। पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। टेक्निकल टीम पसीने में डूबी हुई थी। करोड़ों का प्रोजेक्ट खतरे में था। उसी इमारत के बाहर फुटपाथ पर एक 16 साल का लड़का बैठा था। नाम था आरव। कपड़े फटे हुए, चप्पल टूटी हुई, चेहरे पर धूल और आंखों में अजीब सी चमक। लोग आते जाते कोई सिक्का फेंक देता, कोई नजरें फेर लेता। आरव सब देखता था पर कुछ कहता नहीं। उसके पास एक पुराना बैग था जिसमें कुछ कागज, एक टूटा हुआ मोबाइल और एक पुरानी डायरी थी। आरव की आंखें बार बार कंपनी की बिल्डिंग की स्क्रीन पर जा रही थीं, जहां एरर कोड दिख रहा था। कंपनी की सिक्योरिटी ने आरव को वहां बैठा देखा। चल हट यहां से, गार्ड चिल्लाया। आरव खड़ा हुआ और शांत आवाज में बोला, भैया, अंदर सर्वर लूप में फंस गया है। अगर कैश फ्लश नहीं किया तो डेटा करप्ट हो जाएगा। गार्ड हंस पड़ा। चल निकल, हमें मत सिखा। यहीं समाज का पहला मनोवैज्ञानिक वॉर हुआ, अपीयरेंस बायस। अंदर मीटिंग रूम में कंपनी की सीनियर मैनेजर अनन्या वर्मा विदेशी क्लाइंट से बात कर रही थीं। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था, पर अंदर डर। जब उन्हें बताया गया कि बाहर कोई भिखारी लड़का सर्वर की बात कर रहा है, तो उन्होंने ताना मारा। सीरियसली, एक भिखारी लड़का जिसके कपड़े भी सही नहीं और हमें उसकी मदद चाहिए? कमरे में हंसी गूंज गई। नरेटर, इसे कहते हैं हेलो इफेक्ट। हम किसी इंसान की बाहरी छवि देखकर उसकी काबिलियत तय कर लेते हैं। लेकिन संकट बड़ा था। इंजीनियर्स असफल हो चुके थे। एक जूनियर इंजीनियर ने हिम्मत करके कहा, मैम, एक बार सुन लेने में क्या जाता है। अनन्या ने अनिच्छा से इशारा किया। आरव अंदर आया। सबकी नजरें उसके फटे कपड़ों पर थीं, दिमाग पर नहीं। आरव ने स्क्रीन देखी, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, आप लोग गलत सवाल पूछ रहे हैं। प्रॉब्लम सिस्टम की नहीं, असम्पशन की है। उसने कीबोर्ड पकड़ा। 90 सेकंड, एरर गायब, सर्वर यूपी। कमरे में सन्नाटा। अनन्या की आंखों में हैरानी, शर्म और गिल्ट। तुमने ये कैसे किया? आरव बोला, जब सब छोड़ देते हैं तब दिमाग ही सहारा बनता है। आरव की मां एक स्कूल टीचर थीं, पिता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक हादसे में दोनों चले गए। रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। सड़क बनी घर। पिता की पुरानी किताबें उसकी असली दौलत थीं। अनन्या ने जॉब ऑफर किया। आरव मुस्कुराया, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, बस सोच बदल दो। शीशों के पीछे का सच, सर्वर ठीक होते ही ऑफिस में हलचल लौट आई। लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं रहा। जिस कमरे में कुछ मिनट पहले हंसी और ताने थे, वहां अब एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी की नजर कभी आरव पर जाती, कभी एक दूसरे पर। अनन्या वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठी थीं, लेकिन उनका आत्मविश्वास जैसे किसी ने खींच लिया हो। वह बार बार अपने हाथों को देख रही थीं, मानो वहां उन्हें अपने तानों की गूंज दिख रही हो। इंसान जब किसी को गलत साबित करने की कोशिश करता है और वही इंसान उसे गलत साबित कर देता है, तो उसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। अनन्या के दिमाग में वही शब्द घूम रहे थे, भिखारी लड़का। क्या वाकई वह भिखारी था, या वह सिर्फ उनके दिमाग की बनाई हुई तस्वीर थी? बाहर खबर फैल चुकी थी। एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर ऑफिस के बाहर खड़ा था। एक मल्टीनेशनल कंपनी की तकनीकी समस्या एक सड़क पर रहने वाले लड़के ने हल की। क्या यही है असली टैलेंट? कैमरे, माइक, सवाल। आरव पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसे कैमरों से डर नहीं लगता था, लेकिन लोगों की सोच से जरूर लगता था। अध्याय 14, फ्लैशबैक, सड़क की रातें। आरव को अपनी पहली रात याद आई
जब मां पापा के जाने के बाद वह स्टेशन के बाहर बैठा था। ठंड थी, भूख थी और सबसे ज्यादा था डर। उस रात उसने पहली बार समझा था कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होती है नजरें। कैमरे के सामने वही लोग खड़े थे जो कल तक उसे भगा रहे थे। हमने हमेशा इस बच्चे को सपोर्ट किया है, सिक्योरिटी गार्ड बोला। आरव मुस्कुराया नहीं, उसे आदत थी। अनन्या ने आरव को अपने केबिन में बुलाया। मुझे माफ कर दो, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। आरव ने सिर झुका लिया। मैडम, माफी से ज्यादा जरूरी है सोच। कंपनी के बोर्ड ने फैसला सुनाया। आरव को ऑफिशियल रोल दिया जाए, सैलरी, अपार्टमेंट, कपड़े, सब कुछ। लेकिन आरव चुप था। उसके दिमाग में सवाल था, क्या कपड़े बदलने से लोग बदल जाएंगे या सिर्फ नजरिया? कई बार इंसान गरीबी से नहीं, पहचान से लड़ता है। आरव जानता था यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई। आरव ने ऑफर लेटर मेज पर रख दिया। मैं यहां रहूंगा, उसने कहा, लेकिन अपनी शर्तों पर। सब चौंक गए। वायरल क्लिप शाम होते होते आरव का चेहरा हर स्क्रीन पर था। कोई उसे जीनियस कह रहा था, कोई ड्रामा। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट चुका था। अगर इतना होशियार है तो सड़क पर क्यों था? एक कमेंट था, टैलेंट कहीं से भी आ सकता है। दूसरा, आरव मोबाइल स्क्रीन बंद कर देता है। उसे पता था यह शोर अस्थायी है। अनन्या, जब समाज किसी इंसान पर एक ठप्पा लगा देता है तो वही उसकी पहचान बन जाती है। इसे लेबलिंग थ्योरी कहते हैं। आरव पर लगा ठप्पा आज बदल रहा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। कंपनी के बोर्ड में चर्चा थी, आरव को ब्रांड बनाया जाए। इंस्पिरेशन स्टोरी, पीआर एसेट, मार्केटिंग गोल्ड। किसी ने यह नहीं पूछा कि आरव क्या चाहता है। आरव ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, अगर मैं वही कपड़े पहनूं तो क्या आप मुझे सुनेंगे? कमरे में कोई जवाब नहीं था। रात को आरव ने अपनी पुरानी डायरी खोली। आज फिर किसी ने मुझे नाम से नहीं, हालात से बुलाया। डायरी के पन्नों पर उसकी असली कहानी थी। वही गार्ड जिसने पहले दिन उसे भगाया था, आज चाय लेकर आया। माफ कर देना बेटा, उसने कहा। आरव ने सिर हिलाया। आरव सोच रहा था, क्या आज वह जीत गया या बस भूमिका बदल गई? छत पर खड़े होकर आरव ने शहर को देखा। अगर मैं सिस्टम का हिस्सा बना तो क्या मैं उसे बदल पाऊंगा? आरव ने अगली सुबह एक मेल भेजा, मैं काम करूंगा लेकिन किसी प्रचार का हिस्सा नहीं बनूंगा। सिस्टम बनाम सोच। आरव के मेल के बाद कंपनी में खलबली मच गई। पीआर टीम नाराज थी। उनके लिए आरव एक इंसान नहीं बल्कि एक कहानी था जिसे बेचा जा सकता था। यह लड़का हमारी ब्रांड वैल्यू समझ ही नहीं रहा, एक सीनियर बोला। आरव बाहर बैठा सब सुन रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि सिस्टम हमेशा मदद नहीं करता, कई बार इस्तेमाल करता है। अनन्या दो हिस्सों में बंटी हुई थीं। एक तरफ कॉरपोरेट नियम, दूसरी तरफ आत्मग्लानि। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने पहली बार आरव को देखकर ताना मारा था। क्या मैं भी सिस्टम का हिस्सा हूं? उन्होंने खुद से पूछा। जहां ताकत ज्यादा होती है वहां आवाजें कमजोर हो जाती हैं। इसे पावर डिस्टेंस कहते हैं। आरव की आवाज भी दबाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। आरव को एक मुश्किल प्रोजेक्ट दिया गया, बिना टीम, बिना संसाधन। अगर इतना होशियार है तो कर दिखाए, मैनेजमेंट का सोचना था। आरव ने मना नहीं किया, उसे आदत थी कम में ज्यादा करने की। लगातार 3 रातें, खाली ऑफिस, स्क्रीन की नीली रोशनी। आरव अकेला कोड लिखता रहा। उसे नींद नहीं आई, लेकिन तसल्ली थी। उसने सिस्टम नहीं बदला, सोच बदली। प्रोजेक्ट जानबूझकर फेल घोषित किया गया। देखा, किस्मत थी, किसी ने कहा। आरव चुप रहा। वह समझ चुका था यह तकनीकी नहीं, मानसिक लड़ाई है। वही गार्ड रात को उसके पास आया। बेटा, ये लोग तुझे निकालना चाहते हैं, उसने धीरे से कहा। आरव मुस्कुराया। तो निकालेंगे, उसने जवाब दिया। इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। आरव ने तय किया वह ऐसा नहीं बनेगा। अनन्या ने पहली बार सिस्टम के खिलाफ फाइल उठाई। अगर इसे निकाला गया तो मैं भी नहीं रहूंगी, उन्होंने कहा। कमरा शांत हो गया। आरव खिड़की से शहर को देख रहा था। लड़ाई अभी बाकी है, उसने खुद से कहा। सुबह ऑफिस में एक ईमेल घूम चुका था। विषय पंक्ति थी, इंटरनल रिव्यू पेंडिंग। आरव का नाम उसमें सबसे ऊपर था। लिखा था कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, आरव को सभी सिस्टम एक्सेस से हटाया जाता है। आरव ने मेल पढ़ा
और लैपटॉप बंद कर दिया। उसे गुस्सा नहीं आया। उसे अंदाजा था कि अगला बार यही होगा। ऑफिस के उस कोने में जहां आरव रात रात भर काम करता था, आज एक खाली कुर्सी पड़ी थी। कुछ लोग राहत की सांस ले रहे थे, कुछ शर्म में आंखें चुरा रहे थे। अनन्या उस कुर्सी को देखती रही। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि सिस्टम किसी इंसान को कितनी आसानी से मिटा देता है। जब हम किसी इंसान के बारे में पहले से राय बना लेते हैं, तो हम वही सबूत ढूंढते हैं जो उस राय को सही साबित करें। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। कंपनी भी वही कर रही थी। आरव चुपचाप ऑफिस के बाहर बैठा था, उसी जगह जहां वह पहली बार बैठा था। फर्क सिर्फ इतना था कि आज लोग पहचान रहे थे। तुम वही हो ना, लोग कहते। आरव सिर हिला देता। वह जानता था पहचान भी एक तरह का बोझ होती है। अनन्या आरव के पास आई। अगर तुम चाहो तो हम कोर्ट जा सकते हैं, उन्होंने कहा। आरव ने मना कर दिया। मैडम, ये लड़ाई कागजों से नहीं, सोच से है। अध्याय 46। सच का सबूत। आरव ने अपनी पुरानी डायरी अनन्या को दी। उसमें कोट थे, तारीखें थीं और वो सारे समाधान थे जो उसने सड़क पर रहते हुए सोचे थे। अनन्या की आंखें भर आईं।